हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक। हम अवेयर हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में और अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कौन से ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा है मेमोरी लोकेशन, उसके ऊपर डेटा स्टोर होता है कि उनके ऊपर परफॉर्म करने वाले ये ऑपरेशन है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नंबर है 17 और क्यों ना इसे ऐड कर दिया जाए 38 के साथ। एच क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर हैं। तो अगर आप इसकी नॉर्मल एडिशन करते हैं जैसे हम डेसिमल नंबर की करते हैं तो देखो आपको रिजल्ट क्या मिलता है। 7 + 8 कितना होता है गाइस? 15 होता है ना। तो इस पोजीशन पे हम क्या रखते हैं? 5 और 15 का जो आगे वाला 1 बचा है वो नेक्स्ट पोजीशन की तरफ हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसे इंटरनल कैरी बोलते हैं और वो कैरी देन ये 2 डिजिट के साथ ऐड होती है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा? 55। और हम तो कर रहे थे हेक्साडेसिमल नंबर की एडिशन, तो हमने यहाँ पे एच भी लिख दिया है। 2 हेक्साडेसिमल नंबर की एडिशन करोगे तो आपको हेक्साडेसिमल आंसर ही मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये आंसर हमारा डेसिमल नंबर का है और ये गलत है। अगर आप 2 हेक्साडेसिमल नंबर की एडिशन करते हैं तो आपको हेक्साडेसिमल नंबर मिलना चाहिए। आपको लगेगा सर आंसर तो बराबर है, हमने तो कैलकुलेटर से किया तो भी यही आंसर आता है। हाँ, बट वो डेसिमल नंबर का है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। जो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कैलकुलेशन के लिए नंबर आते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर ऐसा कैलकुलेशन नहीं करता जैसे आप करते हैं। तो वो करता कैसे पता है? ये जो भी नंबर है इनकी हर डिजिट को वो 4 बिट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्शन करने के लिए आपको ये कन्वर्शन पता होना चाहिए। 0 को 4 टाइम्स 0 लिखते हैं एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपको कहां तक जाना है गाइस? एफ तक जाना है। एफ तक ही क्यों जाना है? क्योंकि एफ तक ही हमारे हेक्साडेसिमल के डिजिट हैं। कोई भी 8 बिट का अगर नंबर होगा हेक्साडेसिमल का तो इन्हीं 16 नंबर से वो बना हुआ नंबर होगा, डिजिट से बना हुआ नंबर होगा। तो और थोड़ी नंबर आने वाले हैं। तो ये चार्ट आपको अच्छे से लर्न करना है। कोई भी ट्रिक आपको आती होंगी इसे कन्वर्शन की तो आप फॉलो करो, बट ये कन्वर्शन आपको आना चाहिए आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये कन्वर्शन बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे 17H को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बस इस चार्ट को फॉलो करना है। 1 मतलब 0001 और 7 का मतलब 0111। तो मैंने यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया। आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं कि बाइनरी में, क्योंकि आपने इस एरो के ऊपर ही लिखा है। तो वैसे ही 38H को आप कन्वर्ट कर दो गाइस और उसके बाद आपको इसकी एडिशन करनी है। तो अल्टीमेटली हम एडिशन कर रहे थे हेक्साडेसिमल नंबर के, आप टॉपिक देख सकते हैं। और फाइनल जो हम एडिशन कर रहे हैं वो तो बाइनरी नंबर की है। तो हमारा एक्चुअल टॉपिक अगर देखा जाए तो वो है बाइनरी एडिशन ऑफ 8 बिट नंबर। माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल की डायरेक्ट एडिशन नहीं करता है। हम भी अगर करने जाए तो हमें बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो सिंपल वे से माइक्रो प्रोसेसर इस एडिशन को परफॉर्म करता है। बाय यूजिंग बाइनरी एडिशन से ही हेक्साडेसिमल की एडिशन परफॉर्म होती है। तो मैंने 8 बिट क्यों लिखा है इसमें भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर को मैंने कन्वर्ट किया तो वो 8 बिट में कन्वर्ट हुआ है। तो इन एडिशन के भी रूल्स होते हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। ओके, आपको वो चार्ट वगैरह याद होगा, ए और बी उनकी एडिशन की, देन आपको सम एंड कैरी वाला रिजल्ट मिला है। तो वही रूल्स हैं, बट मैंने मेरे वे से इसको बनाए हैं। जैसे देखो गाइस, हम जब एडिशन करोगे तो क्या क्या सिचुएशन फेस होंगी बिट बाय बिट। देखो 1 और 0 की एडिशन हम कर रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, देन 0 और 1 वाली पोजीशन आ सकती है, 1 1 वाली पोजीशन की एडिशन हो सकती है, 0 0 मतलब बीट बाय बीट में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। सिचुएशन के हिसाब से रूल बनते हैं। जैसे कि इस कैलकुलेशन को करते समय ऐसा कभी हो सकता है ना 0 + 0 आपको करना पड़े। तो 0 और 0 ही हमारी बिट है। तो अगर 0 बिट के 0 बिट के साथ एडिशन करते हैं तो ऑफकोर्स रिजल्ट क्या मिलता है? आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रूल। उसके बाद 0 और 1 की एडिशन करते हैं तो ऑफकोर्स आपको 1 मिलेगा, और 1 + 0 करते हैं तो भी आपको 1 मिलेगा। आप कहेंगे सर कितने सिंपल रूल हैं, ऐसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑफकोर्स गाइस, आप अगर आप इसे डेसिमल भी ट्रीट करोगे नंबर को तो भी आपके आंसर बराबर है। 0 0 की एडिशन करने के बाद 0 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट रूल में, अगर आप 1 + 1 की एडिशन करते हैं तो अगर आप डेसिमल में ये एडिशन करते हैं 1 + 1 तो आंसर कितना आता है? 2। तो क्या यहाँ पे 2 लिख दिया जाए? अगर यहाँ पे जिस सिचुएशन में 1 + 1 करो और यहाँ पे 2 लिखो तो क्या हमारे आंसर बराबर आएंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आप बाइनरी नंबर की एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलना चाहिए? बाइनरी ही मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट अगर कैलकुलेशन करना है और पहले आपने डेसिमल में कर दिया और बाद में बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो वो भी बेटर है। अगर मैं 1 + 1 करूँ तो 2 आता है, तो अगर ये 1 अगर बाइनरी के होते तो रिजल्ट 1 0 आता।
इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे आपने 10 क्यों लिख दिया। ये 10 कोई नॉर्मल 10 नहीं है, ये बाइनरी का 10 है और बाइनरी का 10 मतलब 10 और 10 मतलब ही 2 होता है। तो अल्टीमेटली जब बाइनरी डिजिट के आप एडिशन करते हैं 1 + 1 तो रिजल्ट आता है 0। ओके आप कहेंगे जीरो जीरो क्यों, जैसे नहीं किया 7 + 8 किया तो रिजल्ट क्या आया 5 आया ना। आप बस इस पोजीशन पे जो लिखते हैं ना उसी को रिजल्ट बोलते हैं, उसी को सम बोलते हैं हमारा। फिर बाकी का 1 जाता कहाँ पे है, तो गाइज वो आगे निकल जाता है कैलकुलेशन के लिए, फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो ये जो 1 आगे गया है वही हमारा क्या है, कैरी है। और अगर आगे कुछ भी ना हो तो 1 नीचे आप लिख सकते हैं। तो जो 1 + 1 करते हैं तो फाइनल रिजल्ट 10 आता है, मतलब कि 2 आता है डेसिमल का। और बराबर आपको ये समझना है रूल कि बाइनरी का 1 + 1 करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है और जो 1 आया है वो कैरी है, वो फर्दर कैलकुलेशन के लिए आगे फॉरवर्ड होता है। मैं इंटरनल कैरी की बात कर रहा हूँ, फाइनल कैरी भी अलग से चीज होती है। सो ये 4 बेसिक रूल है एडिशन के, जिसको फॉलो करके आप इसके एडिशन कर सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम कहां पे होती है, ये 4 रूल सफिशिएंट नहीं है। देखो अब अगर कैलकुलेशन में इंटरनल कैरी जनरेट होती है तो वो फॉरवर्ड होती हैं, और फॉरवर्ड जब जाती हैं तो ऑलरेडी वहां पे 2 बिट है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बिट की आपको एडिशन करनी पड़ती है जब कैरी जनरेट होती है। तो यानी गाइज आपको नेक्स्ट रूल भी बनाने पड़ेंगे ऐसे। तो मैंने जो यहाँ पे ये 1 लिखा है ना वो कैरी है। जैसे देखो इस रूल में ये कैरी जनरेट हुआ है, आगे चला गया है, तो उनकी भी तो एडिशन करनी पड़ेंगी ना। तो अगर आप 2 लेवल की एडिशन करते हैं तो आपको 3 लेवल वाला रूल याद रहना चाहिए। तो ये समझ रहा है ना आपको, 0 + 0 1, ये 1 कहाँ से आया है, इस कैरी से आया है। तो ये सिंपल रूल है, आपको यहाँ पे रिजल्ट 1 ही मिलेगा। उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो 0 + 1 + 1, तो इसके लिए यही वाला रूल अप्लाइड होता है। अगर आप 0 को हटा भी दे जाए तो 1 + 1 ही है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि 10 रिजल्ट होगा। इसके बाद अगेन ऐसी सिचुएशन आ सकती है 1 + 0 + 1, यानी गाइज ये जो गाइज हमारा 4th रूल था यहाँ पे पहले वाले, इसका वही रूल है। 1 + 1 0 होता है और 1 आगे फॉरवर्ड होता है। जब भी रूल भूल जाओ बस एडिशन कर लो डेसिमल में और कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, सिंगल डिजिट लिख लो और पहली वाली डिजिट को आगे फॉरवर्ड करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ये तीनों रूल इसी 4 रूल से ही मैंने बनाए हैं। लास्ट रूल थोड़ा सा अलग है और इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है ना 1 + 1 + 1, तो अगर मैं इसको डेसिमल में करूँ गाइस तो 3 आंसर आता है। और ऐसा ही आपको याद रखना है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 + 1 + अगर डेसिमल के नंबर होते तो 3 होता, बट मैं तो बाइनरी नंबर के एडिशन कर रहा हूँ, बिट के एडिशन कर रहा हूँ। तो अगर बाइनरी में इसके एडिशन करते हैं आप 1 + 1 + 1 तो वो 1 1 होता है। यानी देखो गाइज ये जो डेसिमल का 3 है बाइनरी का 1 1 होता है, ये कन्वर्शन आपको पता है। डेसिमल का 3 यानी बाइनरी का 1 1 होता है। तो अगर आप ये बाइनरी डिजिट है तो इस पोजीशन के ऊपर ये जो 1 1 है उसका 1 यहाँ पे रहेगा, तो 1 आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। ये अगेन हमारी इंटरनल कैरी है, कुछ भी नहीं है आगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइज, अगर आप 1 1 की एडिशन करते हैं, 3 × 1 की एडिशन करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 1 1 और वो 1 फॉरवर्ड होता है। तो बस ये कुछ हमारे रूल्स हैं। एक्चुअली बस ये पहले 3 रूल बहुत आसान है, वो नॉर्मल ही है। ये यहाँ का लास्ट और यहाँ वाला लास्ट, ये 2 रूल आपको बहुत अच्छे से करने हैं कि 1 1 करते हैं एडिशन तो 0 आता है और 1 1 1 की एडिशन करते हैं तो 1 आता है, और दोनों इसमें 1 कैरी फॉरवर्ड होती हैं। अगर ये रूल आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो आप कोई भी कैलकुलेशन हो बाइनरी का, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप आराम से कर सकते हैं। चलो फिर एडिशन करते हैं। 1 + 0 कितना आएगा 1, 1 + 0 कितना आएगा 1, 1 + 0 यहाँ पे भी 1 आ गया और 0 + 1 यहाँ पे भी 1 आ गया। यानी कि ये जो हमारे पहले 3 रूल्स थे उसी से हमारा काम चल गया। अब देखो 1 + 1 ये सिचुएशन देखो इस रूल के हिसाब से कोई भी ये 8 सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे एडिशन होने वाली है, और ये नेचुरल होता है गाइस। आपने जितनी प्रैक्टिस की ये सब कुछ याद हो जाता है, इसमें डरने की बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब 1 + 1 रिजल्ट कितना होता है 0। ओके जो सम होता है ना वो 0 होता है, फाइनल रिजल्ट 1 0 हमें पता है, बट यहाँ पे अब इंटरनल कैरी जनरेट हुई है और वो यहाँ पे फॉरवर्ड होती है, जैसे मैंने आपको रूल में समझाया है। जैसे नहीं क्या, अब डेसिमल का याद रहेगा ना आपको, 7 + 8 15 होता है, 5 रखो और 1 आगे भेजते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। 1 + 1 2 होता है, 2 बाइनरी का 1 0 दिखता है, उसका 0 मैंने यहाँ पे रखा और फर्दर कैलकुलेशन के लिए मैंने 1 आगे भेज दिया। तो अब देखो 3 बिट की एडिशन हो रही है, तो ये हमारे नेक्स्ट 4 रूल है ना वो काम में आते हैं। तो 0 + 1 + 1 आप देख सकते हैं ना, ये वाला रूल ये भी सिंपल है। 1 + 1 अगेन कितना होता है 0 और अगेन कैरी 1 फॉरवर्ड हुई। तो देखो अब सिचुएशन क्या है, 0 + 0 + 1
कोई बड़ी बात है क्या, बस यहाँ पे 1 लिखना है। अब कोई कैरी जनरेट हुई क्या इस कैलकुलेशन में, नहीं। उसके बाद यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड होगी नहीं और 0 + 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बाइनरी की एडिशन। बस ये 8 रूल फॉलो करने और ऐसी एडिशन आपको करनी है। बट हमको तो पूछा गया था हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन और आपने निकाला बाइनरी का, मतलब आपको रिवर्स कन्वर्शन अब करना है। इसके आपको 4 के ग्रुप बनाने हैं और ग्रुप ऐसे आपको लास्ट से बनाने हैं। ओके, आगे से नहीं बनाने हैं, आपको ऐसे पीछे से बनाने हैं। तो ये पहला ग्रुप, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप, इनको कन्वर्ट कर दो। अगेन आपको चार्ट आना चाहिए। अब 0 1 0 0 मतलब होता ही क्या है, आप चार्ट में देख सकते हैं 4 होता है और 4 × 1 मतलब क्या होता है, f होता है। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आपको अब यहाँ पे लिखना है, इस 5 की जगह f और यहाँ पे 4, और अब हमारा आंसर करेक्ट है। देखो गाइस, डेसिमल में करते तो 55 आंसर आता है और अब हम आंसर जो देख पा रहे हैं हेक्साडेसिमल में तो 4f आता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको एग्जाम में कभी हाफ मार्क और कभी 1 मार्क दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी है, आपको बाइनरी एडिशन मतलब ही अल्टीमेटली हेक्साडेसिमल की आपको एडिशन आनी चाहिए। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 37H और 3AH की हम एडिशन करते हैं। प्रीवियस में मैंने जानबूझ के डेसिमल दिखने वाले नंबर लिखे थे, अब हम कुछ थोड़े से अलग से नंबर लिए हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, चार्ट फॉलो करना है। इतना मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको ये कन्वर्शन वगैरह आता है। 1 बिट बाय बिट कैलकुलेशन करो। 1 + 0 कितना आएगा, 1। 1 + 1 कितना आता है, 0, और 1 आगे कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड हो गई है। अब 1 + 1 अगेन 0, 1 आगे फॉरवर्ड हो गया। 1 + 1 0, 1 आगे फॉरवर्ड हो गया। 1 + 1 अगेन 0 गाइज और 1 फॉरवर्ड हो गया। अब देखो 1 + 1 + 1, जब भी रूल भूल जाए तो डेसिमल में कैलकुलेशन करो। 1 + 1 + 1 3 होता है, बाइनरी में 3 1 1 दिखता है, तो उसका 1 हमने यहाँ पे रखा और 1 आगे फॉरवर्ड कर लिया। अगेन गाइज 1 + 1, अगर रूल भूल जाते हैं तो 1 + 1 2 होता है, 2 दिखता है, 1 0, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया और 1 फॉरवर्ड कर दिया। अगेन 1 + 1 0 और 1 फॉरवर्ड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बिट खत्म हो गई हैं और ये हमारी 9th बिट है जो जनरेट हुई है। इसके साथ एडिशन करने के लिए कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया है। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, आप इसके बारे में अवेयर है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि फाइनल रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो क्या ये 9 बिट स्टोर होती है गाइस, नहीं स्टोर होती है। जो बचे हुए नंबर है वही होते हैं, उसको ही आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो पहला नंबर हमारा इधर का 1 और उधर का 2, तो यानी कि इस कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट है ना वो 21H ही है। ओके, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, मतलब एक्यूमुलेटर में 21H ही स्टोर हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये 1 जाता कहाँ पे है, तो ये भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्स्ट्रा कैरी जनरेट होती है वो कैरी फ्लैग में जाके स्टोर होती है। कैरी फ्लैग हमारा सेट होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 आया है यही हमारी कैरी है, यहाँ का रहो कि यहाँ का रहो। एक्चुअल देखा जाए टेक्निकली रिजल्ट तो 121H है, बट एक्यूमुलेटर कितना स्टोर करता है हमारा रिजल्ट, कैसे स्टोर करेगा, 21H स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा, क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, जस्ट 8 बिट का रजिस्टर होता है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी रखनी है, इससे भी फैमिलियर बनना है कि रिजल्ट वगैरह कैसे कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। तो क्यों ना एक थोड़ी बड़ी सी एडिशन कर दिए जाए, तो 16 बिट का भी तो डेटा होता है ना, तो इनकी भी एडिशन होती है, तो उसे बोलते हैं बाइनरी एडिशन ऑफ 16 बिट नंबर। तो 16 बिट के नंबर दिखते कैसे हैं, ऐसे हमारे ये नंबर होते हैं जिसमें 4 हेक्साडेसिमल की डिजिट होती हैं। तो क्या इसके लिए कुछ नए रूल्स हैं, नहीं गाइस, कोई नए रूल नहीं है। सेम आपको 4 बिट में इस नंबर को एक एक डिजिट को कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, और जो रूल हमने इसके पहले स्टडी किए हैं वही अप्लाई करने हैं। बस आपको कन्वर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, सब कुछ खेल कन्वर्शन के ऊपर है। हेक्स टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, रूल तो आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। सिर्फ 8 रूल तो हैं। पता है डेसिमल का कैलकुलेशन करते समय आपको 100 रूल फॉलो करने पड़ते हैं, कभी सोचा है आपने, उसके 100 कॉम्बिनेशन बन के रूल्स बनते हैं। हम बचपन से उनको इतनी प्रैक्टिस की है कि हमने कभी सोचा नहीं है कि डेसिमल के एडिशन करते समय 100 रूल्स होते हैं, और हेक्साडेसिमल के एडिशन करोगे तो 256 रूल्स होते हैं। ओके, तो 256 रूल थोड़ी हम पढ़ने वाले हैं। D+2 कितना होता है आप कर सकते गए, जैसे E+0 E होगा, 7 + 1 8 होगा, आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 256 रूल
रूल्स याद रखने पड़ेंगे। कंप्यूटर इतना डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म नहीं करना चाहता है, वो बोलता है कि मैं क्यों ना इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँ और जो मेरे 8 रूल है उसका मैं अप्लाई करके इस कैलकुलेशन को करूँ, जो ज़्यादा सिंपल है ना, तो वो सिंपल टेक्निक से करता है। तो 1 0 कितना आएगा 1, 0 + 1 कितना आएगा 1, 1 0 1, 1 0 1, 0 0 0। देखो बहुत ही सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन है। यहाँ तक तो हमारे पहले 4 रूल से या 3 रूल से ही काम चल गया, बस यहाँ से थोड़ा सा अलग रूल होता है। 1 + 1 कितना होता है 0 और 1 फॉरवर्ड, 1 + 1 0 1 फॉरवर्ड, 1 + 1 0 और 1 फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखो अब इसका आंसर जस्ट 1 है, क्योंकि कुछ अलग नंबर वगैरह नहीं है, 0 0 और 1 के साथ एडिशन हुई है, तो इस पोजीशन पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, तो जबरदस्ती आगे आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। तो 1 + 1 तो ये 0। ओके, ये भी समझना चाहिए कब कैरी फॉरवर्ड करनी है और कब नहीं करनी है। जनरेट होती है तो फॉरवर्ड करोगे ना, अदरवाइज नहीं करोगे। तो 1 + 1 0 और अब इस पे कैरी फॉरवर्ड हुई है तो वो 1 जाता है, आगे निकल जाता है। तो 1 + 1 + 1 कितना होता है 1, यानी कि 3 हमारा डेसिमल का और एक 1 आगे चला गया कैलकुलेशन के लिए। तो 1 + 1 अगेन 0 और 1 आगे चला गया है। तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ गाइस 1 हुआ है और 1 आगे फॉरवर्ड हो गई है। 16 बिट की एडिशन कर रहे थे तो 16 बिट का रिजल्ट के बजाय आपको 17 बिट का रिजल्ट मिला है, तो ये एक्स्ट्रा बिट है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर तो 8 बिट का होता है, देन 16 बिट का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, तो वही तो आपको जानना है। तो जैसे जैसे वो चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे, तो 16 बिट का रिजल्ट स्टोर करने के लिए भी हमारे पास अरेंजमेंट है, तो वो आपको आगे पता चलेंगी। तब हम कैलकुलेशन यही करने वाले, ऐसा ही वाला करने वाले हैं, तब रिजल्ट बस मैं अलग स्टोर करके आपको बताऊंगा। तो आपको तो पता ही है, अब इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पीछे से आपको ग्रुप बनाने हैं और सिर्फ 16 वाली डिजिट के ही ग्रुप बनाने हैं। तो आप इसे अच्छे से देखोगे गाइज, देखो ये हमारा A है, ये हमारा 8 है, E है और ये F है। तो बस फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आप लिख दो। तो जो एक्स्ट्रा I है वो ऑफ कोर्स हमारी कैरी है, तो यहाँ पे भी हमारा कैरी फ्लैग अफेक्ट हुआ है, ये एक्स्ट्रा 1 वहाँ पे चला गया है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं एडिशन के। आप आपके मन से बहुत सारे एग्जाम्पल लो, कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखो और इससे फैमिलियर बनो। आपको इससे फैमिलियर होना ही है और ये कंपलसरी टॉपिक हैं एडिशन वाले जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है गाइज, तो आई होप सो कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट अराइज होते तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।